आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन इस तरह के। सामने क्वेश्चन दिया है मैंने, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px देन फाइंड अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स गामा इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए वीडियो को पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमें पता है अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो दो फॉर्मूले आपको बताए थे। तो अल्फा प्लस बीटा जीरोस हैं तो फॉर्मूले थे हमारे पास माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। यहां पर भी यही करना है। अल्फा बीटा आर द जीरोस, थ्योरी लिखनी है, लिख सकते हैं अल्फा बीटा आर द जीरोस, एक में बताऊंगा थ्योरी, आर द जीरोस ऑफ, इसको px लिख लीजिए, ऑफ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, वैसे लिख सकते थे अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस। इफ अल्फा बीटा, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस बी, बी की वैल्यू 7 है तो माइनस 7 अपॉन 1 मींस माइनस 7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बनेगी c अपॉन, तो c अपॉन a, ये मींस 1। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हम लिखेंगे नाउ हमें फाइंड करना था 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको थोड़ा सा हल्का सा सिंपलीफाई करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, ये बीटा इधर अल्फा इधर, तो ये जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। यहां तक ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 7 है, और अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है 12 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से 12 रख दीजिए। फाइनल आंसर जो आएगा कैलकुलेट कर लीजिए, ये आएगा माइनस के 7/12 माइनस 7/12 माइनस 24 माइनस 24। ठीक है, सारे वैल्यू पुट कराने के बाद जो हमारा आंसर आएगा करेक्ट होगा। ठीक है, माइनस 7 माइनस 12 की मल्टीप्लाई कर दिए, 12 चौक 48, 8 4 12 दूनी 24, 24 और 4 28, अपॉन में 12 चलेगा। ये माइनस 7, ये माइनस के 288, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो 7 और 8 15 माइनस 295/12। ये हमारा आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर उसके जीरोस दे रखे हैं, अल्फा बीटा तो जीरो दे रखे हैं, तो क्या करना है, सबसे पहले दो वैल्यूज निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी जो भी कर रखा है उसने वहां पुट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन और एक्स्ट्रा हो सकती है तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस k माइनस 6x प्लस 2k प्लस 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास इस बार ये दिया है और k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या है, वी हैव px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस k माइनस 6x प्लस 2k प्लस 1। तो हमारे पास अवेलेबल है ये मैंने एक साथ लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ px। अगर ये px के जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू x का मल्टीपल में होती है, माइनस ये है, माइनस फॉर्मूले का है, तो ये हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस मींस k माइनस 6 अपॉन ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, यही रह जाएगा। फिर आता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए, तो ये जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन 1। क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है बिकॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन में दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है k माइनस 6 और इसकी वैल्यू है 2k प्लस 1। ये दोनों वैल्यू इक्वल में रख दीजिए, k उधर माइनस में जाएगा तो 2k में से k गया 1 के बचेगा और इधर आ जाएगा तो माइनस के 7, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया गया, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया था वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। क्वेश्चन में बोल रखा था दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल रखने के बाद एक वैल्यू निकलेगी, वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है अल्फा बीटा जीरोस हैं एक पॉलिनोमियल के, सेम प्रोसेस है, तो हमारे पास px इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, फिर से वैल्यू निकालिए, बिकॉज अल्फा बीटा आर द
जीरोस ऑफ पी एक्स, अल्फा बीटा पी एक्स के जीरोस हैं, तो दो वैल्यू फिर से निकलेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस निकाल लो पहले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फिर बाद में निकाल लेंगे। तो सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस के बी अपॉन ए, तो 4 हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा 3। ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान से देखना, इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की वैल्यू a होती है, a इज 1, x का कोएफिशिएंट -4 इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c, मतलब 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये मैंने रखकर दो वैल्यू निकाल ली है। लेकिन हमसे पूछा क्या इस बार, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस। पहले देखो जैसे ही उसने बोला अल्फा बीटा जीरोस है, मैंने वैल्यू निकाल के रख ली। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो। तो हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हों, तो इसको हमने लेट कर लिया, gx लेट कर लिया। देखो यहाँ px है तो मैंने gx fx कुछ भी लिख सकते हो, तो gx लेट कर लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला यूज किया जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये जो अल्फा बीटा है जीरोस के लिए बोला गया है, तो ये दो जीरोस जो दे रखे हैं वो हमें 1 अपॉन अल्फा दिया है, 1 अपॉन बीटा दिया है, तो हम इस तरह से यहाँ पर पुट करा देंगे। तो यहाँ पर देखो बनेगा क्या, ये जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा, कुछ ऐसा बनेगा। वैल्यूज पुट करा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 ऊपर रख दीजिएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 एक्स प्लस 1 अपॉन, और यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 3। लेकिन हमें पता है कि ऐसा फ्रैक्शन में आंसर नहीं छोड़ते, पहले बता दिया गया, तो 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सब जगह पर, तो ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। 3 की मल्टीप्लाई क्यों की गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 दे रखा है सबका, है ना, या फिर एलसीएम से मान लीजिए, कैसे मान लीजिए। अब कुछ ये सोचेंगे कि इसको तो सॉल्व भी किया जा सकता था, 3 1 जा 3 और फिर ऐड करके 4 आ जाता, दो आंसर निकाल जाते, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाती, तो 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये अभी मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जो सॉल्व तुम कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होगा। फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसके जीरो थोड़े टिपिकल बन जाते हैं, इसलिए ये वाला तरीका बेटर है। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो आपकी चॉइस है, अल्फा बीटा निकालिए, दो आंसर निकालिए, दो आंसर निकालने के बाद 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा निकालिए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है px एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने नहीं पढ़ा है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरो आएंगे, जिसको हमने अल्फा बीटा गामा बोला है। अगर 3 जीरोस आएंगे तो 3 फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि माइनस के बी अपॉन है। तो ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a है, कहीं भी दोनों जगह देख लीजिए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और बचा हुआ कांस्टेंट d होगा। यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के b अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है c अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जिसको बोलते हैं माइनस के d अपॉन होती है। बस यहां पुट कराना कुछ नहीं, क्योंकि इसने बोला इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हल्का सा हम पहले सोच लेते हैं। अल्फा इनवर्स मतलब 1 अपॉन अल्फा, बीटा इनवर्स, इनवर्स मतलब पावर -1, तो 1 अपॉन बीटा, इसको हमने एक्सपोनेंट के रूल से इसको नीचे लेकर आ गए। अब इसका जब एलसीएम लिया जाएगा तो अल्फा बीटा गामा एलसीएम आएगा, तो यहां आ जाएगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा, कुछ ऐसा बनेगा। तो देखो ये फॉर्मूला काम में आने वाला है, ये फॉर्मूला काम में आने वाला है, तो हमने पहले सोच लिया कि करेंगे क्या, बस फॉर्मूला लगा दीजिए। अब हम लिखेंगे बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ px, px के जीरोस हैं, तो 3 फॉर्मूले बनते हैं। देखो आपको भी नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो मैं तीनों लगाकर चलूंगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है माइनस के b अपॉन ए, b की वैल्यू 3, तो माइनस के 3/6 मींस -1/2। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c अपॉन ए, c अपॉन ए -5/6, फिर होता है लास्ट अल्फा बीटा गामा जो कि होता है माइनस के d अपॉन ए, तो ये भी हो गया -1/6। अब हमें फाइंड क्या करना था, बिकॉज अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स और गामा इनवर्स हमें चाहिए था, इसका मतलब है 1 अपॉन अल्फा
1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर वैल्यू बनेगी बीटा गामा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा बीटा। गामा अल्फा लिख सकते थे, तुम्हारी मर्जी है। तो देखो ये जो लिखा है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये तो लिखा है सी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, कितनी होती है माइनस के 5/6, यहां से देखी, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1/6। 6 से 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आंसर आएगा 5। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी हमारी 5। कोई डाउट हो पूछ लेना। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। 5 के सॉल्यूशन पर आएंगे। 5 में लिखा है 2 जीरोस, अगर 2 जीरोस इस पॉलिनोमियल की इतनी है तो तीसरी वाली फाइंड करो। तो अगर ये 2 जीरोस हैं, पॉलिनोमियल को हमने पे स्लाइड कर लिया, अगर ये 2 जीरोस हैं तो अल्फा और बीटा हम लेट कर लेंगे, गामा छोड़ देंगे, गामा हमें निकालना है 3rd जीरो। ठीक है, तो ऐसा एक फॉर्मूला लगाइए जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों आ जाएं। तो तीनों फॉर्मूले में अल्फा बीटा गामा, लेकिन ज्यादा सुटेबल कौन सा है वो आपको डिसाइड करना है। ज्यादा सुटेबल कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला लगाना है या अल्फा बीटा गामा का लगाना है। तो मैं लगाने वाला हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है माइनस के b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू है 1 + √3, बीटा की वैल्यू है 1 - √3, और प्लस गामा हमें निकालना है, इक्वल टू माइनस b अपॉन a। b की वैल्यू है -3, तो माइनस के -3, माइनस तो पहले से ही है, b की वैल्यू -3 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 1 दे रखी है। ठीक है, तो अब क्या करना है, कैलकुलेट करोगे तो कट जाएगा, 1 + 1 आएगा 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव 3, 2 उधर माइनस कर दो तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और अगर हो सकते हैं तो वो मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर कोई इससे अलग डाउट आता है आपका वो आप पूछ लेना। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।